सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन का रहस्य में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर हम खुशहाल जीवन की तमन्ना रखते हैं तो हमारे जीवन में चुनाव का क्या महत्व है, हमारा सिलेक्शन किस तरह का होना चाहिए अगर हमको अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप सभी समझ गए कि अब मान लीजिए आपने इन्वायरमेंट का चुनाव करके, नेचुरल एनवायरनमेंट का चुनाव करके आपने स्वास्थ्य अपना अच्छा कर लिया, जो सबसे अहम बात है पहली। और दूसरी, आपने चुनाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस तरह से जहाँ पर चुनाव करना है तो किन किन चीज़ों को और किन किन रास्तों का चुनाव हमको करना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया सहारा लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम अगर चीज़ कुछ बनाना चाहते हैं, खुद बनना चाहते हैं, तो हमको किसी न किसी बेस की ज़रूरत है। वो बेस भी आपने अपने इष्ट देव को आपने चुन लिया है। अब जब आपने ये सारी चीज़ें हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग आपने मान लीजिए चुन लेते हैं, अपना सहारा जीवन का आप अपने इष्ट देव को बना चुके हैं, तो इसके आगे और क्या हमको करना होगा, वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि जब आपने सहारा अपने इष्ट देव को जिस व्यक्ति ने बनाया उस व्यक्ति की लाइफ में परेशानियां, मैंने आपको बताया, जीवन में सुख दुख आना स्वाभाविक है, सभी के सामने आते हैं। लेकिन जब सहारा जिसने अपने प्रभु को बनाया होगा तो उसकी लाइफ में कोई समस्या आने की कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईश्वर वह है जिसके लिए दुनिया में कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उनके आड़े नहीं आ सकती। अगर वो जिसकी मदद करना चाहते हैं या वो जिनको जो कुछ भी करना चाहते हैं, उनके आड़े कोई भी नहीं आ सकता है। तो जब कोई आड़े नहीं आ सकता है और भगवान अपने बनाए हुए सभी लोगों का तहे दिल से ध्यान रखते हैं और उनका कभी नुकसान नहीं चाहते, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो आप खुद सोचिए, जब सहारा हमारे प्रभु हैं तो हमारी लाइफ अब खुशहाल होने से तो बच सकती ही नहीं है। निश्चित रूप से हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। और अब जब उसके आगे की बात जो मैंने आपको बताया कि जब आपने इस देव को अपने चुन लिया है, अपने सहारे के रूप में उनके नाम से अपनी लाइफ आप जी रहे हैं, तो आगे जो दूसरी इसकी जो नेक्स्ट जो स्टेप है, उसमें आपको जो चीज ध्यान रखनी है वह है भरोसा। भरोसा आप सभी जानते हैं, भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास भी इसको कह सकते हैं। तो भरोसा जिस प्रकार से सिलेक्शन का महत्व है, उसी प्रकार से अगर हम अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना चाहते हैं, विदाउट एनी टेंशन जीना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर अब जब आपने इष्ट देव जी को अपना सहारा भी चुन लिया है और उसके बाद अब अगर भरोसा भी आप समझ जाते हैं कि मैं किस भरोसे और किस ट्रस्ट की बात मैं यहाँ पर आपसे करने वाला हूँ, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी लाइफ या जो भी इस तरह से लाइफ अपनी जिएगा, उसकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। वह उसके प्रभु
आसानी से हल करवा देंगे और हल हो जाती है। तो दोस्तों, भरोसा जो शब्द है, हमने आपको बताया भरोसा भरोसा सबसे पहले अगर किसी पे होना चाहिए तो वह अपने आप पे भरोसे की बात यहां पर मैं करूंगा पहले, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने पर अगर भरोसा नहीं है वह किसी पर कुछ भरोसा कर ही नहीं सकता है। सबसे पहले अगर हमको किसी और पर भरोसा करना है तो सबसे पहले अपने पर भरोसा होना बहुत आवश्यक है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, चुनाव यानी सिलेक्शन या हमारा सही है कि नहीं। जब आपको अपने ऊपर ही किसी व्यक्ति को भरोसा नहीं होगा तो वह कैसे समझ सकता है कि जो वह उसने चुनाव किया है, जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग चुनाव किया, तो वो सही है या नहीं है, इस बात का उसको कभी मतलब वो नहीं हो पाएगा कि वह सही जा रहा है या गलत जा रहा है। वो खुद अपने आप में उलझा यानी कंफ्यूज रहेगा। तो जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर भरोसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो अगर कहीं पर भरोसे की जरूरत है सबसे पहले तो वह व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैंने आपको बताया सुख और खुशी से ही हमारा जीवन खुशहाल होता है और सुख को हमको अनुभव करना पड़ता है, उसको तलाश करनी पड़ती है, तब हमको वह प्राप्त हो पाता है। और दुख अपने आप व्यक्ति के जीवन में इंटर हो जाते हैं। इनके लिए हमको किसी प्रकार की कोई तैयारी और कोई नियम कायदे की इसमें कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने आप आ जाते हैं। बल्कि यूं आप कह सकते हैं कि जब आप अपना सहारा यानी इष्ट देव के बताए नियमों के अनुसार जब अपना जीवन हम नहीं चलाएंगे तो दुख तो आने ही हैं। आप इस तरह से भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो खुशहाल जीवन के लिए भरोसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि मैंने अपने भगवान की कृपा से जो रास्ता जो वे चुना है अपनी लाइफ के लिए वह सही है। जब आप इस विश्वास को अंदर में रख करके कोई काम आगे करेंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। या जो भी आज दुनिया में सक्सेस हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं, अगर आप जानकारी करेंगे तो आप खुद ये चीज चेक कर लेंगे, आपको पता चलेगी कि वास्तव में मेरी बात कितनी सही है। जो भी आज सक्सेस पा रहे हैं या खुशहाल जी पा रहे हैं तो उन्होंने भी इन्हीं तरीकों का रास्ता, इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल अपने रास्ते में किया होगा, तभी आज वो सक्सेस हैं। अदरवाइज जिसको अपने पे भरोसा नहीं होगा वह कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। आप चाहे तो इन चीजों को अपने आसपास अगर असफल लोगों का के विषय में जानकारी करें और सफल लोगों के विषय में जानकारी करें जो आज खुशहाल हैं, सफल हैं, तो आप खुद ही पा जाएंगे कि नहीं, जो मैंने आपको बताई कि जो लोग सफल हैं उनको अपने ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा रहा है और तभी आज जा करके वो सफल हुए हैं। और जिनको भरोसा नहीं रहा तो आपने ऐसे भी अपने आसपास ही या मिलने वालों में भी देखा होगा कि आदमी बहुत सारे अपने जीवन में बिजनेस चेंज करता रहता है, एनवायरनमेंट चेंज करता रहता है, ये चेंज वो चेंज करता रहता है, उसके बाद भी क्या वो खुश हो पाता है? वो जितना चेंज करता है उतना ज्यादा वह दुख और संकटों से घिरता चला जाता है। इसका क्या कारण है? आप खुद सोचिए। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर बिलीव नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो सिलेक्शन कर रहा हूँ या जो करने जा रहा हूँ, अगर उसमें हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जब भरोसा नहीं है तो वो चीज करने का कोई अर्थ ही नहीं है। वो बात अलग है, करते तो सभी है, बिना करे लाइफ नहीं कटती, करना तो सभी को पड़ता है। मैंने बताया ये हमारा अपना व्यू है, अपना दृष्टिकोण है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं और जीते भी हैं मोस्टली। तो भरोसा जब आपको अपने ऊपर है तभी आप जीवन में खुशहाल हो सकते हैं। आप खुद ही जब मन में ये चीज सोचते रहेंगे कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास दुख ज्यादा है, सुख नहीं है, निगेटिव चीजों को जब आप ज्यादा सोचते रहेंगे तो आपके जो थॉट्स हैं
आपकी जो सराउंडिंग बनेगी वो निगेटिव चीजों से भरी हुई बनती है। और इसके अगेन नेक्स्ट है अदर हैंड, आप देखें कि मान लीजिए जो पॉजिटिव लोग हैं, जो हमेशा अच्छा और शुभ कह लीजिए या प्रोग्रेसिव सोचते रहते हैं, उनकी प्रोग्रेस भी होती है और उनकी लाइफ खुशहाल भी होती है। तो ये हमारी सोच का ही परिणाम है, खुद का भरोसे का परिणाम है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे सामने, वही चीजें हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे आसपास क्रिएट होना चालू हो जाती। ये एक बिल्कुल नेचुरल लॉ आप कह लीजिए। आपने पुराने लोगों से ऐसा भी सुना होगा कि जस को तस, या जैसा हम होते हैं उसी प्रकार से हम दूसरे को भी सोचते हैं। तो इसका यही अर्थ है कि जब हम अपने ऊपर अगर भरोसा अच्छा रखते हैं तभी हम दूसरों पे भी हम अच्छा भरोसा रख सकते हैं। तो ये तो हो गई बात अपने ऊपर पहले भरोसे की बात। अब मान लीजिए अपने ऊपर आपको भरोसा है, ठीक है, आप अच्छे से सोच रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं बेटर है। अब उसके बाद जो दूसरा भरोसा आपको करना है वह आपको, जिसको आपने अपना सहारा अर्थात अपने प्रभु के ऊपर करना है। और भरोसा मैंने बताया, जब तक भरोसा नहीं है तब तक आप किसी भी मंदिर मस्जिद, किसी भी देवी देवता की आप आराधना कर लें, कुछ भी कर लें, आपको उसका परिणाम, उसका फल नहीं प्राप्त होता है, उचित फल। तो पहले भरोसा हमको करना होगा। ये नहीं कि मैंने चुनाव में भगवान को सहारा मान लिया, भरोसा फिर भी नहीं है। अगर हमारा भरोसा नहीं है उन पर, तो उनको बेस बनाने का और उनको अपना सहारा बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो पूरे भरोसे के साथ अगर आपने अपने इष्ट देव जी को अपना सहारा लाइफ में चुना है तो आप यकीन जानिए, आप इसका जब अनुभव करेंगे, ये चीजें वो चीजें नहीं हैं कि जिनको मैं आपको दिखा सकूं। तो आप जब करेंगे तब इस चीज का आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको भी बिलीव होगा कि नहीं, वास्तव में भगवान कोई है और वह ही सारा काम करते हैं। यह हमारा प्रैक्टिकल अनुभव भी है। और मैं आपसे भी यही बताना चाहता हूं कि आप भी अब जब ईश देव को अपना सहारा बनाया है तो उन पर भरोसा भी करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक भरोसा नहीं करेंगे उसके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। तो भरोसा कहने में बड़ा जरा सा लगता है, भरोसा सभी कहते हैं मुझको भरोसा है। मैंने आपको हो सकता है पिछले वीडियोस में भी बताया हो कि अगर किसी से पूछा जाए तो हर व्यक्ति कहता है कि मुझको अपने इष्ट देव पर या भगवान पर भरोसा है। लेकिन भरोसा होने के बावजूद कहना भरोसा और करने भरोसे में बहुत बड़ा अंतर है। आप खुद अपने आसपास अपने मिलने वालों में भी ये चीज अगर जो मैं बताने जा रहा हूं आप देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई थोड़ी सी समस्या आई या कुछ भी आ जाती है तो वो तुरंत अपने मित्र यार रिश्तेदार यानी जिनसे उसको उम्मीद होती है तुरंत उनसे कांटेक्ट करता है और अपने के लिए मतलब अपनी मदद मांगने के लिए उनसे सोचता है कि चलिए मैं इनसे बात करता हूं और ये हमारे लिए कुछ कर देंगे इत्यादि इत्यादि। अगर भरोसा है इष्ट देव पर या किसी भी देवी देवता पर तो आपको किसी के पास जाने की क्या जरूरत है। आप गए अर्थात आपका भरोसा कमजोर था, तो आप यकीन जानिए भगवान ऐसे व्यक्ति की मदद कभी नहीं करते जिसको उन पर भरोसा नहीं होता, पूर्ण रूप से नहीं होगा। अगर आपको उन पर भरोसा है तो किसी से मदद मांगने की जरूरत ही नहीं। जब मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, आपके प्रभु आपके साथ हैं, तो आप खुद सोचिए सर्वशक्तिमान जब आपके साथ होगा तो आपको किसी और के सहारे की या किसी की हेल्प मांगने की किसी से क्या आवश्यकता है। अगर मांगता है वह व्यक्ति कोई भी हो तो आप यकीन जानिए कहीं ना कहीं उसके भरोसे में कमी है। वह अपने इस देव पर उतना भरोसा नहीं करता है
जितना कि होना चाहिए। तो आप ये भी निश्चित समझ लें कि ऐसे लोगों की भगवान भी मदद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, ना आपको अपने ऊपर भरोसा है, ना ही अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा है। तभी तो लोग इधर उधर जरा सी छोटी सी दुख परेशानी आई दौड़ने लग जाते हैं। तभी तो आप महसूस करते हैं कि मैं दुखी हूँ, फलाना दुखी है, दौड़ा फिर रहा, ये है वो। आप क्यों दौड़ रहे हैं? आप इस चीज को यहाँ पर अगर जरूरत है तो सिर्फ इस चीज की सोचने की जरूरत है। भरोसा मात्र कह देने से भरोसा नहीं है। भरोसा जिसको होगा वह व्यक्ति कहीं नहीं जाता है। आपके आसपास भी जहां भी आप रहते हो आप चेक करें, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जिनके विषय में आपने भी देखा होगा या लोगों से सुने होंगे कि उन्होंने कभी किसी से ना कोई मदद मांगी, ना कुछ, और फिर भी उनका एवरीथिंग, सब कुछ लाइफ उनकी बढ़िया चल रही है। क्या ऐसे लोग नहीं हैं? आप देखें, मिल जाएंगे। उनका सिर्फ यही मतलब रीजन है उसका कि उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने ऊपर और अपने इष्ट देव के ऊपर पूर्ण भरोसा है, जिनके सहारे उनकी लाइफ बेहतरीन तरीके से कटती चली जाती है। और समाज में भी उनका नहीं ज्यादा पैसा, मैंने बताया खुशहाल जीवन, पैसे से जो व्यक्ति कनेक्टेड होकर के मतलब कनेक्ट करके अगर देखते हैं तो मेरा कहने का वह मतलब नहीं है। खुशहाल जीवन सिर्फ पैसों से नहीं होता। खुशहाल जीवन मैंने आपको बताया जिसने कभी किसी से मदद की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि दूसरों की उसने हमेशा सहायता की, या जिस लायक रहा उसने दूसरों के लिए किया, लेकिन अपने लिए कभी किसी से नहीं मांगा। ऐसे लोग भी समाज में मौजूद हैं। आप देखेंगे, आप मिल जाएंगे हर पड़ोस में, हर सोसाइटी में ऐसे लोग भी रहते हैं। हाँ, मान सकते हैं कि ऐसे लोग कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि भरोसा करना, मैंने आपको बताया, कहना और भरोसा करने में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने इष्ट देव पर भरोसा नहीं करता, तब तक कोई भी देवी देवता उनकी सहायता नहीं कर सकता। वह भी यह चाहते हैं, उसी की सहायता करना चाहते हैं या करते हैं जो सिर्फ उनके ही यानी प्रभु के ही सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब आप भी अपने प्रभु के सहारे ही अपना जीवन, हर चीज, दुख परेशानी जो कुछ भी शेयर करना है, अपने प्रभु से ही खाली करेंगे और करते हैं, उन्हीं लोगों की भगवान मदद करते हैं। तो भरोसा छोटा है, लेकिन ये एक बहुत विस्तृत, ये भी चैप्टर है अगर देखा जाए भरोसे का भी। तो मैंने जो आज इस वीडियो में आपको बताया कि पहले अपने ऊपर भरोसा और फिर दूसरा जो भरोसा करना है वह अपने इष्ट देव के ऊपर करना है, अगर हम खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं से समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसके आगे की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम ईश्वर का भरोसा जीत सकते हैं, या उन पर आसानी से हम भरोसा अपना टिका सकते हैं, और जिसके सहारे हमारी लाइफ आसानी से कट सकती है। तो तब तक के लिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में आपसे फिर चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।